Hello everyone, welcome on Arav Education Point, and today in this video we will continue 11th class third poem The Voice of the Rain. This poem is written by Walt Whitman. इस पोएम में पोएट ने अपने और रेन के बीच की कन्वर्सेशन मीन्स उसकी बातचीत को दिखाया गया है. सो बिफोर प्रोसीडिंग इन द पोएम लेट्स डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोएम. टाइटल क्या है? द वॉइस ऑफ द रेन. यहाँ पर पोएट ने लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग या नॉन ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी देना होता है. मीन्स उनके साथ इस तरीके से बात करना जैसे सामने कोई दूसरा मनुष्य ही है. तो यहाँ पर वैसे ही पोएट बात कर रहे हैं रेन के साथ. सो द टाइटल द वॉइस ऑफ द रेन क्या है? एक पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर. सो नाउ आवर फर्स्ट स्टैंजा इज एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड. सो यहाँ पर आई पोएट हैं और वो कहते हैं एंड हु आर्ट दाउ. आर्ट मीन आर है, दाउ मीन यू है. वो पूछ रहे हैं एंड हु आर यू मीन्स आप कौन हैं. किससे पूछ रहे हैं? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. शावर होता है हल्की जो बारिश होती है, उसे शावर कहा जाता है. कि पोएट कहते हैं मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा मीन्स जो धीरे धीरे बारिश हो रही थी उससे पूछा हु आर यू कि आप कौन हैं. विच जिसने स्ट्रेंज टू टेल कि ये बात काफ़ी स्ट्रेंज है बताना. गेव मी एन आंसर कि उसने मुझे आंसर दिया. किसने आंसर दिया? बारिश ने उनको आंसर दिया. एज हेयर ट्रांसलेटेड. और वो क्या आंसर दिया वो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है. तो आगे पोएट बता रहे हैं कि उन्होंने क्या आंसर दिया. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. अब बारिश क्या आंसर देती है कि मैं इस धरती की पोएम हूँ, कविता हूँ. एटर्नल हूँ मीन्स अनएंडिंग हूँ, कभी ख़त्म ना होने वाली हूँ. इनपैल्पेबल मीन्स समथिंग कैन नॉट टच मीन्स जिसको छुआ नहीं जा सकता. इम्पैल्पेबल हूँ. आई राइज आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. और मैं कहाँ से पैदा होती हूँ? धरती और बॉटमलेस सी से पैदा होती हूँ. बॉटमलेस सी मीन्स तलहीन सागर मीन्स एक अनंत सागर, वहाँ से मेरा जन्म होता है. अपवर्ड टू हेवन वंस वोगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड यट द सेम. आगे बारिश क्या कहती है? अपवर्ड टू हेवन. वहाँ से पैदा होने के बाद मैं कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू हेवन मीन्स ऊपर की तरफ जाती हूँ. हेवन मीन्स यहाँ पर स्काई है मीन्स आकाश है. वेंस फिर एक ओल्ड फैशन वर्ड है जिसका मतलब है फ्रॉम वेयर, जहाँ पर. वोगली फॉर्म्ड वहाँ पहुँचने के बाद. कहाँ पहुँचने के बाद? आकाश में पहुँचने के बाद मेरी जो शेप है वो वोगली फॉर्म्ड होती है मीन्स एक अनक्लियर शेप मुझे मिल जाती है. मीन्स वो किस फॉर्म में आ जाती है? क्लाउड की फॉर्म में आ जाती है. यहाँ पर पोएट ने वोगली फॉर्म्ड इसलिए भी कहा है जैसे क्लाउड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है. हर क्लाउड की अपनी एक अलग सी ही फॉर्म होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं. तो इसी वजह से बारिश ऊपर जाकर के क्लाउड फॉर्म में आने के बाद वो अनक्लियर शेप होती है. ऑल टुगेदर चेंज्ड जो कि मेरी ओरिजिनल फॉर्म से टोटली चेंज होती है. यानी बारिश की बूंद धरती पर तो एक बूंद होती है बट ऊपर जाकर के वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है? क्लाउड फॉर्म में, जो कि टोटली चेंज्ड है. बट एंड यट द सेम. फिर भी बारिश क्या कहती है? मैं फिर भी सेम ही रहती हूँ मीन्स मेरी फॉर्म चेंज हो गई बट अभी भी मैं क्या हूँ? एक पानी की ही बूंद हूँ. यानी कि सेम वही सिचुएशन है. इसके साथ ही क्या कहती है? आई डिसन टू लीव द ड्राउट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब्स. फिर वहाँ पहुँचने के बाद आई डिशन मीन्स बारिश क्या करती है? नीचे आती है. क्या करने के लिए? टू लेव. टू लेव मीन वॉश, धोने के लिए. द ड्राउट्स मीन्स जहाँ पर सूखा अकाल पड़ा हुआ है उसको क्लियर करने के लिए. एटोमीज जो टाइनी पार्टिकल्स छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्लियर करने के लिए. डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. ग्लोब मीन यहाँ पर अर्थ है. अर्थ के ऊपर जितनी भी डस्ट लेयर धूल की परतें जमी हुई हैं उनको साफ करने के लिए मैं वापस धरती पर आती हूँ. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न. और क्या कहती है कि ये सारी चीज़ें मेरे बिना क्या है?
बीज हैं केवल, मीन्स बारिश से आती है तभी बीज जो है धरती से बाहर निकलता है, स्प्राउट तभी होता है, अदरवाइज़ वो बाहर नहीं निकल पाता है। और कहता है अगर मेरे बिना ये क्या हैं, केवल बीज हैं, लेटेंट हैं, लेटेंट्स मीन हिडन है, और अनबोर्न है मीन्स जो पैदा नहीं हो सकता, मीन्स वो अनबोर्न ही रहेगा। सो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट ने वाटर साइकिल को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है और हमें रेन की वॉइस के माध्यम से ये बताया है कि कैसे बारिश होती है, पानी धरती से किसी वाटर बॉडी में पहुंचता है, वहां से इवेपोरेट होता है, फिर क्लाउड फॉर्मिंग होती है और फिर दोबारा से रेन होना शुरू हो जाती है। सो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। लेट्स सी फर्दर। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। इसके साथ रेन कहती है कि मैं फॉर एवर हूँ, मीन्स हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। बाई डे एंड नाइट, दिन और रात मेरा ये सर्कल चलता रहता है। जैसे कि वाटर साइकिल चलता रहता है, वैसे ही रेन का ये साइकिल भी चलता ही रहता है। और इसके साथ ही वो कहती है कि इस तरीके से मैं अपने ओरिजिन को, मीन्स इस अर्थ को क्या करती हूँ, एक लाइफ देती हूँ, ज़िंदगी देती हूँ। जैसे बिना बारिश के हर चीज़ लाइफलेस हो जाती है धरती पर, वैसे ये कहती है मेरे आने से वो हर चीज़ धरती पर लाइवली नज़र आती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और इसके साथ ही मैं इसे प्योर भी करती हूँ, शुद्ध भी करती हूँ और ब्यूटीफाई भी करती हूँ, मीन्स सुंदर बनाती हूँ। तो मीन्स धरती पर विदाउट बारिश कुछ भी चीज़ सुंदर या स्पष्ट क्लियर नज़र नहीं आएगी। इसके साथ ही पोएट कंपेयर कर रहे हैं इस बारिश का सॉन्ग के साथ। क्या कहते हैं, फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। कि जैसे एक सॉन्ग है वो इशू होता है अपने बर्थ प्लेस से। बर्थ प्लेस सॉन्ग का क्या होगा, पोइट हर्ट हो सकता है या जो भी उसको कंपोज करता है उसके दिल से पैदा होता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, उस पूर्णता को प्राप्त करता है। वांडरिंग, घूमता है। रैकेड आर अनरैकेड, रैकेड मीन्स चाहे उसे कोई पहचाने या ना पहचाने, मीन्स कोई उसकी केयर करे या ना करे। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और वापस पूरे प्यार के साथ, मीन्स पूरे मान सम्मान के साथ उस मनुष्य के दिल तक पहुंच जाता है जहां से वो निकला था। सेम वैसे ही साइकिल किसका है, रेन का है। जहां से वो पैदा हुई थी वो वहां पर वापस पहुंच जाती है। इसके साथ ही ये पोएम यहाँ पर हम इसकी लिटरेरी डिवाइस को देख लेते हैं। फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है। और जैसे ही आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पर बारिश की आवाज़ कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ। सो इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मीन यहाँ एस साउंड का रेपिटेशन हुआ है, सो इट इज़ एलिट्रेशन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी मीन्स यूज ऑफ एडजेक्टिव सो दैट वी कैन इमेजिन ए सीन, कि एडजेक्टिव का इस तरीके से यूज करना कि जैसे ही हम उसे पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने कोई सीन क्रिएट हो जाए। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में पोएट ने कहा है सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमारे सामने बारिश की, हल्की बारिश की एक तस्वीर आती है। सो यहाँ पर पोएट ने विजुअल इमेजरी का यूज किया है। नेक्स्ट वन इज़ मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, दो थिंग्स की क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाता है। सो यहाँ पर पोएट ने आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ में दो सेड द वॉइस ऑफ द रेन, मीन्स यहाँ पर पोएट ने जो रेन है उसको कंपेयर किया है किससे, पोएम के साथ। सो इट इज़ मेटाफर। नेक्स्ट वन इज़ हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, यूज ऑफ एग्जिजरेशन, मीन्स एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके बातें करना, थोड़ा सा हकीकत से बाहर जाकर के बातें करना। तो इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करना हाइपरबोल कहा जाता है। जब पोएट कहते हैं कि बारिश ने उसे कहा कि वो कहाँ से पैदा हो रही है, द बॉटमलेस सी, मीन्स ऐसे सी से जो बॉटमलेस है। हालांकि कोई भी सी बॉटमलेस नहीं होता है, बट यहाँ पर पोएट ने सी की गहराई को, ये इतना बहुत ज़्यादा गहरा है, उसको थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए बॉटमलेस वर्ड यूज़ किया है। सो इट इज़ हाइपरबोल।
नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स भी वही होता है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोमिनेंटली इन अ लाइन, कि मुख्य रूप से कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करना। जैसे आई डिसेंड्स टू लीव द ड्राउट्स एटोमीज डस्ट लेयर, तो यहाँ पर डी जो साउंड है वो क्या है, बार बार यूज हुई है, सो इट इज़ ए कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट वन इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कॉन्जुगेटिव लाइंस एक सेम वर्ड के साथ शुरू हों, तो यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइंस हैं, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इससे पहले वाली भी लाइन है एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, तीनों ही लाइन एंड से शुरू होती हैं, सो इट इज़ एनाफोरा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब होता है कोई भी राइमिंग स्कीम यूज नहीं की गई है, मीन्स विदाउट राइमिंग। Let's see some important question of the poem. First question is, there are two voices in the poem. Who do they belong to? And next question is, what does the phrase strange to tell mean? And next one is, how is the cyclic movement of rain brought out in the poem? And next one is, why are the last two lines put within brackets? And last question is, who is the speaker in this poem? What function does it perform? इसके साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, share it with your friends, and for more video like this subscribe the channel Arav Education Point. Keep watching, keep understanding. I will soon appear with new video. Till then.